वेलकम टू जिलानी स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो क्रिकेट और त्योहारों के एक ऐसे खूबसूरत, अनोखे और यादगार संगम पर है जिसे देखकर सरहद के इस पार और उस पार हर सच्चे क्रिकेट फैन का दिल खुशी और जज्बात से झूम उठेगा। जैसा कि आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की निहायत खतरनाक और मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन टीम इस वक्त पाकिस्तान के तारीखी और बेहद अहम दौरे पर है और दूसरी तरफ कल पूरे पाकिस्तान में ईद उल अजहा यानी बकरा ईद का अजीम, मुकद्दस और खुशियों भरा त्योहार बहुत ही जोशो खरोश और अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। एक तरफ क्रिकेट का बुखार है और दूसरी तरफ ईद की तैयारियां, और इन दोनों के मिलने से पाकिस्तान में इस वक्त जो शानदार माहौल बना हुआ है उसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। वीडियो की मुकम्मल और दिलचस्प तफसीलात में जाने से पहले मेरा आप सबसे एक सीधा सा मगर बहुत अहम सवाल है, क्या आपने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी गैर मुल्की क्रिकेट टीम को किसी दूसरे मुल्क के त्योहारों, रस्मों और सकाफत में इस तरह दिल से घुलते मिलते देखा है जैसे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी पाकिस्तान में पूरी तरह घुल मिल गए हैं? क्या दुनिया का कोई और मुल्क, कोई और क्रिकेट बोर्ड अपने मेहमानों को इतनी शफकत, इतनी अपनायत और ऐसा घर जैसा माहौल दे सकता है? कमेंट्स में अपना जवाब और अपनी राय जरूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स खुद तफसील से पढ़ूंगी और उनका रिप्लाई भी दूंगी। दोस्तों, आपको यह जानकर शदीद हैरत और बेहद खुशी होगी कि कल बकरा ईद का बड़ा दिन है और आज ही ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी, जिनमें खास तौर पर ग्लेन मैक्सवेल, मानस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ और पैट कमिंस जैसे बड़े और मशहूर नाम शामिल हैं, वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ जानवरों की मंडी यानी बकरा मंडी पहुंच गए। जरा तसव्वुर करें, ये गोरे खिलाड़ी जब मंडी के इस रिवायती रंग बिरंगे, धूल मिट्टी और भारी हुजूम वाले माहौल में पहुंचे तो उनके चेहरों पर एक अलग ही खुशी, ताज्जुब और हैरानी के तासुरात थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में शायद ही कभी ऐसा कोई मंजर करीब से देखा हो जहां इतने सारे खूबसूरत, सजे धजे और भारी भरकम जानवर एक ही जगह पर मौजूद हों। उन्होंने वहां मौजूद खूबसूरत और सजे हुए जानवरों को बहुत करीब से देखा। उनके गले में पड़ी घंटियां, रंग बिरंगे हार, फूलों के गजरे और पैरों में बंधी पायलों की आवाजें सुनकर वो बहुत लुत्फ अंदोज हुए। मैक्सवेल तो बाकायदा एक बकरे के पास जाकर उसके साथ खेल रहे थे और मानस लाबुशेन जानवरों की तस्वीरें अपने मोबाइल में खींच रहे थे। मंडी में मौजूद आम पाकिस्तानी अवाम भी अपने दरमियान इन बड़े आर्मी सितारों को यूं आम इंसानों की तरह घूमते और एंजॉय करते देखकर खुशी से निहाल थी। लोग उनके साथ खूब सेल्फियां भी बनवा रहे थे और उन्हें भरपूर वीआईपी प्रोटोकॉल भी दिया जा रहा था। लेकिन इसके बावजूद इन खिलाड़ियों में कोई हुरूर या नखरा नहीं था, बल्कि वो मुस्कुराकर हर फैन का अभिवादन कर रहे थे। सबसे दिलचस्प, मजेदार और हमेशा याद रहने वाला मंजर तो वो था जब पाकिस्तान के तेज गेंदबाज और अवाम के चहेते स्टार शाहीन शाह अफरीदी ने कुर्बानी के लिए एक बहुत बड़ा, ऊंचा, सफेद रंग का और इंतहाई खूबसूरत बैल खरीदा। इस अजीमुल जुस्सा और सजे हुए बैल को देखकर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की आंखें तो जैसे खुली की खुली रह गईं। ग्लेन मैक्सवेल और लाबुशेन फौरन शाहीन अफरीदी के पास पहुंच गए और उनसे इस त्योहार के बारे में तरह तरह के सवालात पूछते नजर आए। वो जानना चाहते थे कि यह कुर्बानी आखिर क्यों की जाती है, इन बेजुबान जानवरों को इतने प्यार से क्यों पाला और सजाया जाता है और इस पूरे अमल के पीछे असल मकसद क्या है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों, खासतौर पर बाबर आजम और शाहीन अफरीदी ने उन्हें बहुत प्यार, इत्मीनान और तफसील से समझाया कि यह सिर्फ एक रस्म या रिवायत नहीं है, बल्कि यह गरीबों में गोश्त बांटने, अपने मुस्तहकीन और पड़ोसियों का ख्याल रखने और अल्लाह की राह में अपनी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी देने का एक अजीम इस्लामी त्योहार है। शाहीन ने उन्हें बताया कि इस कुर्बानी के गोश्त के मुकम्मल 3 बराबर हिस्से किए जाते हैं, जिसमें गोश्त का एक हिस्सा समाज के उन गरीब और नादार लोगों के लिए होता है जो आम दिनों में गोश्त नहीं खरीद सकते या नहीं खा सकते। एक हिस्सा रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लिए होता है ताकि आपसी मोहब्बत और भाईचारा बढ़े, और सिर्फ एक आखिरी हिस्सा अपने और अपने घर वालों के खाने के लिए रखा जाता है। ये सारी रूहानी बातें और इस त्योहार की हकीकत सुनकर वो गैर मुस्लिम खिलाड़ी भी इस खूबसूरत, फलाही और इंसानी हमदर्दी वाले जज्बे से बहुत मुतासिर हुए और उन्होंने खुले दिल से पाकिस्तानी कल्चर और इस्लाम की इस खूबसूरत तालीम की बहुत तारीफ की। एक इंडियन होने के नाते और एक स्पोर्ट्स एंकर होने के नाते मुझे ये सब देखकर बहुत रश्क आता है और कहीं ना कहीं मेरे दिल में एक टीस भी उठती है कि पाकिस्तान में आने वाली टीमें किस तरह वहां के कल्चर का मुकम्मल हिस्सा बन जाती हैं। मंडी के इस हल्ले गुल्ले, शोर शराबे और सैर सपाटे के बाद अब ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी कल बकरा ईद के दिन पाकिस्तानी खिलाड़ियों के घरों पर होने वाली शानदार बारबेक्यू पार्टियों, टिक्का बोटी, सीख कबाब, मटन कड़ाही, चपली कबाब और कलेजी के चटखारों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ग्लेन मैक्सवेल ने तो बाकायदा बाबर आजम और शाहीन से फरमाइश कर दी है कि वो निहायत चटपटे और देसी मसालों वाला बारबेक्यू खाएंगे और साथ में मशहूर पाकिस्तानी बिरयानी भी चखेंगे। मानस लाबुशेन भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी कह दिया है कि वो ईद के दिन पाकिस्तानी रिवायती लिबास यानी शलवार कमीज पहनकर इस जश्न में शरीक होंगे। दोस्तों, ये वो मेहमान नवाजी, खुलूस और सच्ची मोहब्बत है जो पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में ही देखने को मिलती है और इसी वजह से दुनिया भर के खिलाड़ी जब भी पाकिस्तान का दौरा करते हैं तो वो बेहद खुश होते हैं और वहां से मीठी और कभी ना भूलने वाली यादें लेकर जाते हैं।
हमारे यहाँ इंडिया में भी क्रिकेट बहुत होती है, दुनिया भर की टीमें आईपीएल खेलने आती हैं, करोड़ों रुपए कमाती हैं, लेकिन सिक्योरिटी के नाम पर वो खामोशी से अपने होटल के कमरों तक महदूद रहती हैं। उनका स्टेडियम से होटल और होटल से स्टेडियम तक का ही सफर होता है। लेकिन पाकिस्तान का ये दोस्ताना, खुलूस से भरा और इंतहाई महफूज माहौल गैर मुल्कियों को भी अपना दीवाना बनाकर उन्हें बिल्कुल देसी बनने पर मजबूर कर देता है। यही वजह है कि आज हर बड़ा खिलाड़ी पाकिस्तान में खेलने के लिए बेताब नजर आता है और वहां की आवाम के साथ घुलने मिलने में फख्र महसूस करता है। अब अगर क्रिकेट के मैदान की बात की जाए तो बकरा ईद की इन तमाम खुशियों, दावतों, बारबेक्यू पार्टियों और सेल्फी सेशंस के फौरन बाद मैदान में एक जबरदस्त और कांटेदार जंग छिड़ने वाली है, जिसके लिए पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस अपनी टीवी स्क्रीन के सामने बैठे होंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज का बाकायदा आगाज होने जा रहा है। इस अहम तरीन सीरीज का पहला मैच 30 मई को खेला जाएगा। इसके बाद दोनों टीमें दूसरे वनडे मैच में 2 जून को आमने सामने होंगी और फिर सीरीज का तीसरा और आखिरी फैसला कुल मैच 4 जून को खेला जाएगा। ये तमाम मैचेस पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ठीक शाम 5 बजे और इंडियन वक्त के मुताबिक 5:30 बजे शुरू होंगे। क्योंकि ये डे एंड नाइट मैचेस हैं, इसलिए स्टेडियम की शानदार फ्लड लाइट्स में इनका नजारा और भी दिलकश होगा और फैंस को एक हाई वोल्टेज क्रिकेट देखने को मिलेगी। पाकिस्तान का स्क्वाड इस बड़ी सीरीज के लिए पूरी तरह से तैयार है और उन्होंने नेट प्रैक्टिस में बहुत पसीना बहाया है। हालांकि मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप किए जाने पर फैंस में शदीद गुस्सा है, लेकिन इसके बावजूद जो 15 से 18 रुकनी स्क्वाड सेलेक्ट किया गया है वो किसी भी टीम को तबाह करने की ताकत रखता है। कप्तान बाबर आजम की क़यादत में ये टीम अपनी होम कंडीशंस का पूरा फायदा उठाना चाहेगी। अगर हम पाकिस्तान की बैटिंग लाइन पर तफसीली नजर डालें तो फखर जमान का रवायती एग्रेशन और उनकी पावर हिटिंग किसी भी वर्ल्ड क्लास बॉलर का दिन खराब कर सकती है। उनके साथ इमामुल हक की मजबूत तकनीक, अब्दुल्ला शफीक की क्लासिक और खूबसूरत बैटिंग और सऊद शकील का मिडिल ऑर्डर में शानदार ठहराव पाकिस्तान को एक बहुत मजबूत बैटिंग यूनिट बनाता है। फिर आखिर के ओवर्स में आकर इफ्तिखार अहमद यानी चाचा इफ्तिखार की बेखौफ पावर हिटिंग और लंबे लंबे छक्के और सलमान अली आगा की मुफीद ऑलराउंडी कारकर्दगी टीम को मुकम्मल बैलेंस फराहम करती है। और दोस्तों, अगर हम पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करें तो ये तो हमेशा से उनकी असल ताकत रही है, जिससे पूरी दुनिया खौफ खाती है। शाहीन शाह अफरीदी अपनी खतरनाक इन स्विंग यॉर्कर्स और नई गेंद से विकेट निकालने की सलाहियत के साथ ऑस्ट्रेलियाई टॉप ऑर्डर को तहस नहस करने के लिए बिल्कुल बेताब हैं। उनके साथ हारिस रऊफ की तूफानी रफ्तार है, जो 150 किलोमीटर फी घंटा से ऊपर की गेंदों से बल्लेबाजों को क्रीज पर सेट होने या सांस लेने का मौका ही नहीं देते। फिर जमान खान के अजीब से बॉलिंग एक्शन और सटीक यॉर्कर्स, मोहम्मद वसीम जूनियर की शानदार रिवर्स स्विंग और एहसानुल्लाह की खतरनाक बाउंसर ऑस्ट्रेलिया के लिए किसी बुरे ख्वाब से कम नहीं होंगे। स्पिन डिपार्टमेंट में भी शादाब खान और उसामा मीर जैसे बेहतरीन और क्वालिटी स्पिनर्स मौजूद हैं, जो अपनी घूमती गेंदों के जाल में मिडिल ऑर्डर को फंसाने का फन बहुत अच्छी तरह जानते हैं। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया की टीम भी कोई बच्चों की टीम नहीं है, वो वर्ल्ड चैंपियन है और उनके पास भी डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड, ग्लेन मैक्सवेल और मानस लाबुशेन जैसे खतरनाक और तजुर्बेकार बल्लेबाज मौजूद हैं, जो किसी भी वक्त मैच का पासा पलट कर रख सकते हैं। उनकी तेज गेंदबाजी में भी मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और जॉश हेजलवुड की वो खतरनाक तिकड़ी मौजूद है जो दुनिया की किसी भी बैटिंग लाइन को तबाह कर सकती है। इसलिए ये सीरीज एक तरफा बिल्कुल नहीं होगी, बल्कि एक कड़ा, कांटेदार और सांस रोक देने वाला मुकाबला देखने को मिलेगा। दोनों टीमों के दरमियान हर गेंद और हर रन के लिए एक शदीद जद्दोजहद होगी। अब असल और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ऑस्ट्रेलियाई टीम बकरा ईद के दिन भारी भरकम बारबेक्यू, सीख कबाब, मटन और पाकिस्तानी खानों के मजे उड़ाने के बाद मैदान में वैसी ही चुस्ती और फुर्ती दिखा पाएगी, या पाकिस्तानी शाहीन उन पर भूखे शेरों की तरह झपट पड़ेंगे? क्या ग्लेन मैक्सवेल मटन कलाही और बिरयानी खाने के बाद शाहीन शाह अफरीदी की तेज यॉर्कर का सामना कर पाएंगे? आपके ख्याल में इस शानदार और तारीखी सीरीज का पहला मैच कौन सी टीम जीतेगी? और क्या पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को इस घरेलू सीरीज में शिकस्त देकर दुनिया को एक कड़ा पैगाम दे पाएगा? अपनी कीमती और तफसीली राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और क्रिकेट की ऐसी ही मजेदार, सच्ची और तफसीली खबरों के लिए जिलानी स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलें। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत।